भैया आपने कई बार बताया है जिनके घर में राधा स्वामी को फॉलो करते हैं उनकी दृष्टि ओपन नहीं होती। क्या राधा स्वामी की तरफ से दृष्टि के बंधन लग जाते? त्रिलोक नगरी की सिद्धियों बंधन नहीं खोल सकती और कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है इसके बारे में मैंने सचिन भी पुराना है। मैंने आज तक में मेरे जितने भी केस देखे, जितने भी केस, अगर उनके घर पे राधा स्वामी व्यास वालों की फ़ोटो लगी और उनके फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स उनको फॉलो करते, उनके घर में दृष्टि मैंने खुलते हुए नहीं देखी। पहली चीज़, जिस दिन हो जाएगी तो स्टडी करके बता दूंगा भाई देखो इनकी खुल गई है, कैसे खुली उस पर काम करना पड़ेगा। दूसरा, मेरे को जब पता चला कि वो ध्यान में यहाँ पे ध्यान करने को सिखाते तो पितृलोक के। तीसरा, जितने भी लोग राधा स्वामी व्यास वालों को फॉलो किए उनको मटेरियल बेनिफिट बहुत मिलता है। खास तौर पे अगर एक पीढ़ी ने अपना टाइम स्पेंड कर दिए पूरा का पूरा तो दूसरी तीसरी को बहुत मिलता है। जैसे उनकी सोर्स पे तुम जाओगे तो देखोगे कि उनके बच्चे फॉरेन कंट्री में चले गए, लेकिन देवता दोष वाले सारी कैटेगरी इन पे आती है। तो जो राधा स्वामी व्यास वाले लोग का उन्होंने अपने गुरु को फॉलो किया, ठीक है, उनके बच्चे हुए, यानी तुम्हारे दादा दादी मान लो राधा स्वामी व्यास वाले हो गए या मदर फादर हो गए, बच्चे फॉरेन कंट्री में रह रहे, उनके जो बच्चे हो रहे हैं ना, उनको कुछ ना कुछ फिर देवता दोष वाले फिजिकल डिसेबिलिटी या फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम, ये ऑटिज्म, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता, ऐसी बहुत सारी चीज़ जो देवता दोष में आती वो वाले प्रेजेंट चीज़ें दिखती है। जिन वाले सिम्टम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो पूरे के लाखों को मैंने टेस्ट किया नहीं, जितने मेरे पास है उसमें से मैंने जितनों को देखा, तो अपने पास तो पेशेंट ही आते। तो करीम भाई तुम बुखार का इलाज करो तो सब तुम्हारे पास बुखार वाले आते, तो तुमको लगता है सारी दुनिया को बुखार है, ऐसा नहीं है। जितने मेरे पास है उनके ये सिम्टम थे, तो मैंने ये देखा। और फिर त्रिलोक नगरी की शक्ति, क्या राधा स्वामी की तरफ से दृष्टि के बंधन लगे? दृष्टि के बंधन नहीं लगते, लेकिन तुम पितृलोक से एसोसिएटेड हो जाते हो, मटेरियल बेनिफिट मिलता है। पितृ ही पूज रहे हो तुम ध्यान में, तो वो सिर्फ वो वाला प्रोसेस होना चाहिए। तो नाम जाप है, फिर एक लोक से तुम जुड़े हुए हो, वो लोक जिसने क्रिएट किया और वो शक्ति, और उसी के बीच के डायमेंशन के। तो बाजू वाले तुम पे, क्योंकि तुम पॉजिटिव कुछ दे ही नहीं रहे हो, तुम्हारे घर पे फकीर आ रहे हैं मांगने के लिए, तुम अपने फेवरेट को ही दे रहे हो, समझ रहे हो। 10 फकीर आ गए, तुमने दो को देखा, अच्छा ये मुसलमान है, ये लो भाई बिरयानी, बाकी के 2 हिंदू, अरे भाई माफ़ करो। तो समझ रहे हो, तो तुम्हारा हक बनता है सबको देना, लेकिन तुम अपने फेवरेट को ही दे रहे हो, तो बाकी के तो फिर ठीक है भाई, हम भी खाली जा रहे, भगवान तेरी झोली भर दे बस। भगवान फिर ऐसी झोली फटकता है पाताल तक लेके चले जाता तुम्हारे को। तो ये वो वाली बात है कि तुम अपने हिसाब से देवता के बेनिफिट तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। साउंड आउट तो सही है ना भाई, ये बेनिफिट तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। साउंड आउट तो सही है ना भाई। माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो 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 हेलो। तुम्हारे पे डिपेंड करता है। साउंड आउट तो सही है ना भाई, ठीक है। तो तुम अपने बेनिफिट के हिसाब से दे रहे हो, तो फिर वो वाली कैटेगरी फिर दोष आता ही है। मैंने बहुत सारे देखा राजा में, ठीक है। त्रिलोक नगरी की सिद्धियों को बंधन नहीं खोल सकते क्या? वो बंधन की बात ही नहीं है ना, तुम्हारा एसोसिएशन उसके साथ में है। ये बंधन नहीं हो गया भाई, ये तो ऐसा हो गया ना जैसे कोई कृष्ण वर्शिपर है, वो कृष्णा को सुप्रीम मान रहा है और उसका पूरा डेडिकेशन, पूरा उसने सरेंडर कर दिया कृष्ण को, और आप सोच रहे हो कि भाई मैं उसको एक सर्टन सिद्धि शक्ति को यूज़ करके मैं उसको कुछ मैनिपुलेट कर पाऊँ। वो फुल्ली सरेंडर है उस चीज़ के लिए, डिपेंड करता है। अब ज़्यादातर ये जितने भी लोग हैं ना, जितनों को मैं मिला हूँ, ये सारे वो है जिनको मटेरियल बेनिफिट के लिए वहाँ पे गए थे या कोई जाप ध्यान के लिए गया था, लेकिन पूरा एसोसिएशन मटेरियल बेनिफिट का ही हो गया। तो ये जाप कर रहे, ध्यान भी कर रहे, और सारा एसोसिएशन वो एक लूप में घूम रहा है जो उनको मटेरियल बेनिफिट ही देते ही आता है। तो फिर वो स्पिरिचुअल लीडर वहाँ से फिर इतने फैमिली में इतने हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाले नहीं निकलते। ये वैसा हो जाता है जो लोग तुम देखोगे अगर पास्ट में किसी गुरु को फॉलो करते थे, गुरु ने सिखा दिया 2 माला 3 माला करनी है, और वो 10-10 या 1 घंटा 2 घंटा करना है, और वो उसी गुरु को फॉलो करते गए, रोज़ के 1-2 घंटे का जाप है, तो तुम उनको देखोगे घर बार हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, हंसता खेलता है, थोड़ा 19-20 रहता है,
लेकिन वो 20 साल के बाद भी वो लोग जो माँ बाप ग्रैंड पेरेंट्स जो जाप ध्यान करते थे, उनको पूछो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के तो कुछ भी नहीं। सफ़ेद लाइट, सफ़ेद प्रकाश, बस शांति मिलती है और डेली जाप करते। अब तुम अगर बोलोगे करीम भाई, मगर ये 20 साल से बंदे ने पाप नहीं किए, समझ रहे हो, जुआ नहीं खेला, दारू नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, जाप ध्यान नहीं किया 20 साल तक, तो कार्मिक रूप से बहुत सारे गलत काम कर सकता था जो उसने नहीं किया। लेकिन अब उसके लिए वो स्पिरिचुअल है, मन की शांति, वाइट लाइट। तो पितृ लोग तो वही है, मन की शांति और वाइट लाइट। ऐसा है, डिपेंड करता है तुम कैसे हो। पितृ लोग जा रहे हो तो कौन से चक्र के थ्रू जा रहे हो। सहस्रा और आज्ञा चक्र से जाओगे तो सुप्रीम ब्लिस ही एक्सपीरियंस करोगे, नीचे के जाओगे तो एंजॉय करोगे, स्वरूप में चीज़ें देखोगे। ऐसा है, महल भी दिखेगा, तख्त भी दिखेगा, पार्टी भी दिखेगी, शॉपिंग भी दिखेगी, ऐसा है, सब दिखेगा। त्रिलोक नगरी की सिद्धियों को बंधन नहीं खोल सकते, क्या ना बोला, बंधन नहीं है, वो तुम्हारा खुद का एसोसिएशन है। ऐसा है, तुम वहाँ से जाप ध्यान किए जा रहे हो और तुम्हारे को मटेरियल बेनिफिट मिले जा रहा, तो वो नीचे के 3 चक्र पे गोल गोल घूम ही रहे, तो उन्हीं के डेटीज मदद कर रहे, उन्हीं के देवी देवता मदद कर रहे। ऐसे और कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है इसके बारे में। प्लस लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो पावर तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। उसके बावजूद कंटिन्यूएशन में कांस्टेंट है, रोज़ काम होता है। ऐसा है, तो रोज़ काम में क्या है, सेवा, लंगर, तो लंगर सेवा दुआ वाले काम में सबसे सुप्रीम है, तो वो सारी चीज़ों को क्रॉस कर देते। अब वही है ना, फिर जो देवता को नहीं मिल रहा वो तो पत्थर मारेंगे ही, तो फिर तुम्हें बोले अरे अच्छा, मतलब ये हिसाब है, मतलब देवता को नहीं पूजना है तो देवता को छोड़ देते, तो सीधा भिखारी बना देंगे वो। और प्लस वो रोज़ तुम वैसे ही रहोगे, वो इतनी तकलीफ में तो कैसे हैंडल करोगे। ऐसा है, जब तक तुमको उनका समझ में नहीं आएगा, साइंस समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा, अच्छा भाई ये इनकी ज़िंदगी ऐसी है, देवता ही तो तुम्हारे लंग्स की तरह, वो तुमसे अलग नहीं है। तुम सांस लोगे फिर सांस छोड़ोगे, वो काम ही यही करने वाले। तुम बोले अरे नहीं सांस की क्या ज़रूरत है, इससे जब मर जाओ ना, ज़िंदगी जी के क्या करना, लंग्स को अंदर बाहर होने नहीं दूंगा, वैसे हिसाब है। और फिर बाद में बहुत ज़्यादा जब भी मैंने कोशिश करने की कोशिश करता हूँ ना, कि जब पास्ट में, जैसे तेरे को भी पता ही है, जब भी मैं फुल इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता हूँ तो फिर वो आता तीनों चक्रों पे ही है, क्योंकि वो ऊपर के चक्र तक जाने नहीं देते वाइट लाइट के अलावा। नीचे से ऊपर देखोगे तो वाइट लाइट ही दिखाई देगी ना सर, तो जाने ही नहीं देते। तो फिर ऐसा होता है कि फिर काम वासना बढ़ी जाएगी या मटेरियल कुछ, मतलब उस पर पूरा का पूरा चक्रों पे एनर्जी जाप चले जाता है। इसके बावजूद नहीं देखा मैंने किसको, छोटे मोटे ग्लिम्स, छोटे मोटे एक्सपीरियंस वगैरह, वो उस हिसाब से जैसे दृष्टि खोल के हर चीज़ को देखे जा रहे हैं, नहीं देखा। और मैंने ये भी देखो, फैमिली में किसी ना किसी एक बच्चे के ऊपर एक फिजिकल इम्पैक्ट होता ही है। जो मेरा ऐसा मानना है कि शायद देवता वो बच्चा को पैदा नहीं करवाते थे, तो वो इस एसोसिएशन से हुआ है। तो देवता जो बेनिफिट देना चाहते थे वो बेनिफिट उन्होंने नहीं दिए, तो जैसी देवता ने बेनिफिट नहीं दिया लेकिन औलाद तो हो गई दुआ से, तो उस पर वो वाला इम्पैक्ट आया है।